हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। ये स्वयं की राशि वृषभ को छोड़ के और युवराज की राशि यानी कि बुध की राशि मिथुन पर गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर काल हमें अच्छा बुरा क्या फल देगा, क्या ग्रह स्थिति है और क्या उपाय करने चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 26 जुलाई 2025 ये तारीख होगी शुक्र के परिवर्तन की। शुक्र सुबह सुबह परिवर्तन कर जाएंगे और ये फिर 20 अगस्त की रात्रि 25:19 यानी कि रात में 1:19 वे पुनः परिवर्तन करेंगे और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगभग 26 दिनों का समय रहने वाला है और इन 26 दिनों में शुक्र का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गुरु घंटाल की स्थिति बन जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में राहु के नक्षत्र आरद्रा के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और 28 जुलाई से ये चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 13 अगस्त को ये स्वयं के ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि वर्तमान में राहु के नक्षत्र में तो हैं ही, साथ में राहु से दृष्ट भी होंगे ये दोनों ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यहाँ पर समझने की बात है कि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं, और जब ज्ञान दोनों ज्ञानी सामने आ जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि तर्क वितर्क होता ही है। और देवगुरु बृहस्पति इनको अपना शत्रु मानते हैं, जो कि शुक्र नहीं मानते, इनको अपने बराबरी का मानते हैं, यानी कि सम मानते हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति, और ये गोचर काल आपके यानी कि कर्क वालों के व्यय भाव में होने जा रहा है, जहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है और देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों का ही भाव है। और यहाँ पर थोड़ी सी ये बात यदि हम समझें कि गुरु के ये देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में तो हैं ही, साथ में दृष्ट भी हैं। और ये दोनों ग्रह गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, फिर शुक्र है। और कर्क वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश हैं और साथ में ये आपके सुष्ठेश भी हैं, और दैत्य गुरु आपके सुखेश और आपके आयेश हैं। तो आयेश का व्यय भाव में जाना क्या फल देगा, आइए जानते हैं। ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम यदि आपके हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है। या अब जैसे इसमें डिलीवरी का काम है, अभी आज के समय में जैसे स्विगी हो गए और अमेज़न वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, या बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, डिलीवरी सिस्टम हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, यहाँ से वहाँ चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो ऐसे कामों को करने वाले लोगों को, कंपनियों को, ऐसे जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आप यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। और यहाँ पर जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा ही अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि व्यय की स्थितियाँ ज़रूर बनने वाली हैं। जहाँ धन आगमन होगा, लाभ होगा, वहीं पर यह भी स्थिति है कि आपको व्यय भी देखना होगा। तो अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है।
जो कि अच्छी बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति भी हैं, स्वयं भाग्य से ही हैं। तो ये जो खर्च होना है, व्यय होना है, तो ये ऐसी जगह होगा जो धर्म कर्म हो, या ऐसी जगह जहाँ से कुछ आ भी सके, कुछ रिटर्न भी मिल सके हो, यानी कि व्यय बहुत अच्छी जगह करवा देना। पर शुक्र भी हैं, तो वो शुक्र कई बार ऐसी जगह भी खर्च करवा देते हैं जिनका कोई रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता है। तो इसलिए फाइनेंस का मैनेजमेंट भी अच्छे से आपको करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखा जाए तो सुखों में वृद्धि तो होना ही है, पर एक अच्छा अवसर ये है कि आप अपने जीवन में यदि मोक्ष के मार्ग में, ये देखिए ये थोड़ा सा गृहस्थ जो आश्रमी हैं, हम सभी गृहस्थ आश्रमी हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि एक तरफ दैत्य गुरु हैं, दूसरी तरफ देव गुरु, यानी कि कहा जाए कि हम लोग माया में ही तो फंसे हैं, यानी कि शुक्र के प्रभाव में फंसे हुए हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि गृहस्थ आश्रम के साथ साथ भगवान की भक्ति की ओर हमारा मन बढ़ेगा। और श्रावण चल ही रहा है, बहुत सुंदर अवसर है। तो इस समय भक्ति भाव में मन, कई बार धार्मिक यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये अवसर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, विदेश में जाके, आउट ऑफ इंडिया में जाके। विदेश इसलिए कि भाई आप किस देश में रहते हैं उसके हिसाब से दूसरा देश विदेश हो गया। यदि आप भारत में रहते तो जहाँ अभी ये जाना चाहते हैं तो उसके लिए विदेश हो गया। तो बहुत अच्छे अवसर हैं, परंतु ये ध्यान में रखिए कि शुक्र भी हैं, कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। बच्चे बाहर जाते पढ़ाई के लिए, पता चला कर कुछ और रहे, पढ़ाई कम और व्यर्थ का समय ज़्यादा। तो इसमें नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये भोग का भी भाव शुक्र के प्रभाव से बन जाता है। तो कई बार व्यक्ति भोग युक्त, और क्योंकि राहु का बड़ा प्रभाव है, राहु भ्रमित करता है, राहु अच्छे कामों से तो कहेगा कि भैया साइड रहो, है ना। तो ये 3-5 में ज़्यादा राहु मन लगवाएगा, तो इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिले हमें, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए तो बहुत अच्छा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। एक बात ये महत्वपूर्ण है कि यदि शुक्र की महादशा, अंतर्दशा इत्यादि शुभ दशाएं चल रही हैं आपके लिए और अच्छी स्थिति है शुक्र की, तो फिर ये अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु ये जैसे धन लाभ कराने वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं, परंतु यदि शुक्र पीड़ित हुए, दशाएं सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भैया फिर उल्टा भी हो सकता है, लाभ की जगह नुकसान ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूर एक बार अपने गृहस्थितियों को देखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।